नमस्कार, आप सभी का सरकारी नियम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर डीबीटी एग्रीकल्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025-26 ये ऑप्शन मिल जाएगी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी इस योजना से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन करिए के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण संख्या जो है एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आवेदक की सारी डिटेल्स आ जाएंगी ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने परिवार की सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको सदस्य के साथ आपका संबंध क्या है वो एंटर करना होगा। उसके बाद वो जीवित हैं या मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका आधार नंबर, उसके बाद उनका नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको उनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप ये डिटेल सेव करनी है। देन नेक्स्ट आपको किसान का प्रकार और ज़मीन की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको कुल ज़मीन आपके पास कितनी है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको किसान का प्रकार यहाँ से चूज़ करना है। ये सारी डिटेल्स चूज़ करने के बाद आपको नीचे किसान का प्रकार और फसल का क्या नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ज़मीन का प्रकार, उसके बाद थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कितनी फसल जो लगाई है और उसका कुल रकबा कितना है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अनुदान राशि कितनी है वो एंटर करनी होगी। उसके बाद आपके साथ वाली जो ज़मीन है उसके किसान का नाम क्या है ये आपको एंटर करना होगा। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद अगर आपके पास कोई और मेंबर है जिसकी आप डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करके एक न्यू रो क्रिएट करनी होगी। उसमें आप अपनी डिटेल्स इसी तरह से भर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको दिया गया कैप्चा यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आपको स्वयं ज़मीन का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा कि आपकी खुद की ज़मीन है। उसके साथ आपको इसके लिए आप एलपीसी या फिर आपकी ज़मीन का जो रसीद है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने खेतीयार के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर आपको जो स्वयं घोषणा पत्र है वो भी इसके साथ अटैच करना होगा। ये डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन में अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको इस योजना से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।